के लिए जिस प्रकार आप लोग भी समय बिताते हैं। वास्तव में ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, प्रभु का वचन इस प्रकार अध्ययन कर सके और सीख सके। परमेश्वर को हम जिसके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आवाज आ रही है ना? कैन यू हियर? डबल आवाज आ रहा है। हाँ जी, हेलो। Yes, we can hear. Okay, thank you. I thought it looked that you couldn't hear properly. Right. Thank you. प्रभु को हम धन्यवाद करें। पिछले समय में मैं 2 अध्याय से आने वाले जगत का राज करने वाले के बारे में हम सीख रहे थे। 2 अध्याय में जो हमने बताया, आने वाले जगत का शासन परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्गदूत नहीं, मनुष्य ही करेंगे। और मनुष्य हालांकि वर्तमान का पृथ्वी का भी शासक है, शासक के रूप में बनाया था, पर पाप के कारण वो अपना उस पद को खो बैठे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर मनुष्य को वापस वो जो पद देने वाले हैं, और यीशु मसीह में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होते हैं। पहला आदम जहां पर असफल हुआ, वहां पर आखिरी आदम या प्रभु यीशु मसीह सफलता प्राप्त करते हुए महिमा और आदर में हम देखते हैं। साथ साथ हमने ये भी बताया दूसरे अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह केवल भविष्य में हमारा मदद करने वाले नहीं है। जैसे भाई ने प्रार्थना में स्मरण किया कि वो हमारा महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक है। जो पुराने नियम में महायाजक हुआ करते थे जबकि वे इंसान थे, लेकिन यीशु मसीह जब हमारे महायाजक हैं, वो हमारे वर्तमान के जीवन में भी हमारे मदद करते हैं। 3 प्रकार से वो हमारे मदद करते हैं। जल्दी मैं इसको कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा। 2 अध्याय का 10 से लेकर आगे पदों में हम पढ़ते हैं, वे दुख सहते हुए हमारे महायाजक के रूप में हमारे मदद करते हैं। दुख सहते हुए, इन सफरिंग ही हेल्प्स अस। दुख में वो हमारे मदद करने वाले परमेश्वर हैं या हमारे महायाजक है। इस बात को आप उसका 10 से लेकर 13वां पद तक पढ़ सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जहां पर वे हमें अपने संतान के रूप में वे हमें मानते हैं। वो सभी बातें हम इस भाग में सीख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में दुख में हमारे मदद करते हैं। आपको पता है यहूदियों के साथ ये समस्या रही थी। यहूदियों ने हालांकि वे मसीहा के इंतजार करते थे, वे जानते थे कि मसीहा आने वाले हैं, पर जब यीशु जब ये दावा किया कि मैं मसीहा हूं, वे उसे मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उनके सोच में, समझ में मसीहा वो है जो राजा है, जो शासन करने वाले हैं। रोमियों के हुकूमत से इनको छुड़ाने वाले एक राजा के रूप में यीशु को या मसीहा को वे कल्पना किए थे। इसलिए जब यीशु एक साधारण इंसान बनकर एक बढ़ई के परिवार में जन्म होकर उनके समान जीवन बताया, वे पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम तो यूसुफ और मरियम का बेटा है, तुम्हारे भाई बहन सब हमारे बीच में रहते हैं, तुम कैसे हमारे मसीहा बन सकते हैं? जबकि पुराने नियम साफ साफ इस बात को भविष्यवाणी के तौर पर बताए थे कि मसीहा को दुख सहना अनिवार्य होगा। दुख सहेंगे, फिर वो महिमा में प्रवेश हो जाएंगे। फर्स्ट सफरिंग देन ग्लोरी, ये जो क्रम हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जहां तक मसीहा के संबंध में भी पहले उनको दुख सहना है, फिर अपने महिमा में प्रवेश होना है। ये केवल मसीहा के संबंध में नहीं, लेकिन जो अनेकों पुत्र जो महिमा में प्रवेश होने वाले हैं, या मैं और आप, हमारे संबंध में भी यही क्रम परमेश्वर रखा है। दिस इज ए ऑर्डर फॉर अस ऑल्सो। क्या है क्रम? फर्स्ट सफरिंग देन ग्लोरी, पहले दुख सहना, फिर महिमा में प्रवेश होना। अब प्रभु यीशु मसीह दुख सहकर महिमा में प्रवेश हुआ, इसलिए हमारे दुख में वो हमारा
साथ दे सकते हैं, साथ देने वाले हैं महायाजक के रूप में। और दूसरी बात, वो हमें उस गुलामी से, जो मृत्यु के गुलामी से या मृत्यु के भय से हमें बचाने वाले हैं। हम उसका 14 से 14 से लेकर उसका 17वें पद तक हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो हमें 14 से 16 तक, 14 से 16 तक पढ़ते हैं, वो हमें हमारे उस मृत्यु का जो डर है, भय है, जिससे बचाने वाले हैं। इस बात को भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और तीसरी बात हम इस भाग में पढ़ते हैं, वो हमारे परीक्षाओं में हमें मदद करने वाले हैं। हमारे महायाजक, he is able to help us in our time of temptation. He helps us in our suffering. हमारे दुख में वो हमारा मदद करते हैं। And he delivers us from the fear of death. मृत्यु के भय से, गुलामी से वो हमें छुड़ाता है। And the third fact, और तीसरी बात, he helps at the time of temptation. परीक्षा के वक्त वो हमारा मदद करने वाला है। उसका 18 पद इस तरह हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय का, चैप्टर 2 and verse 18, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अब ये जो यहूदी विश्वासी लोग परीक्षा में जरूर थे, अनेकों प्रकार की परीक्षा उनके सामने थे। अब उनको तसल्ली देते हुए प्रभु के दास कहते हैं कि हमारा जो महायाजक है, वे स्वयं इस तरह परीक्षा सहा है इंसान के रूप में, इसीलिए वो हमारा मदद कर सकते हैं। 4 अध्याय में इससे जोड़ करके इसी मतलब में एक भाग है, जैसे शायद हमने पिछले बार भी पढ़े हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हमारे प्रभु ऐसा नहीं हमारे दुखों को समझ नहीं पाता हो, दुख में वो हमारा साथ नहीं दे सकता हो, ऐसा कभी नहीं। Our Lord, our High Priest, He understands our problem. हमारे समस्याओं को जानते हैं और समस्या में हमारा साथ देते हैं। ये हैं हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह महायाजक है, यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, और यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ हैं। अब जब हम आगे 3 और 4 अध्याय की ओर जब हम ध्यान देते हैं, यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में ही लेखक बताते जा रहे, क्योंकि ये जो विश्वासी जिनके लिए पत्री लिखा, ये यहूदी लोग थे, तो उनके तुलना में बता रहे हैं। अब यहाँ पर 3 और 4 अध्याय में हम ये कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मूसा से भी श्रेष्ठ हैं। 3 अध्याय में और 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मूसा, जो इस्राएलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, वो जो मूसा से भी महान है, इज ग्रेटर देन मोसेस। और कुछ लोग ये भी बताते हैं प्रभु यीशु मसीह यहोशू से भी महान है। ये दोनों हम 3 और 4 अध्याय में पढ़ते हैं। द लॉर्ड इज ग्रेटर टू मोसेस एज वेल एज जोशुआ, इन दोनों से महान है। तीसरे अध्याय से और चौथा अध्याय से मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे लिए लेखक ये वर्तमान के समय में हमसे कहना चाहते हैं, इट्स ए कॉल टू फेथफुलनेस। एक विश्वास योग्यता के लिए एक बुलाहट है, विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए विश्वासियों के लिए एक बुलाहट है। हम किसी भजन संहिता में इस तरह पढ़ते हैं, भजनकार के प्रार्थना हम पढ़ते हैं, प्रभु विश्वास योग्य लोग कम होते जाते हैं। So the psalmist prays for that. भजनकार के जो प्रार्थना है, प्रभु भक्त लोग या faithful people are very less, so he is praying for them. किसी और प्रभु के दास के कुछ विचार इस संबंध में मैंने आजकल कहीं सुना है, वे बता रहा था, हम कितने सारे बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम तो आजकल बहुत प्रार्थना करने वाले बन गए हैं और हम कर भी सकते हैं, लेकिन क्या हमने कभी भी अपने प्रार्थना में कोई इस बात के लिए प्रार्थना किया है कि विश्वास योग्य व्यक्तियों के लिए, कि विश्वास योग्य लोग रहें,
विश्वास योग्यता का जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना कभी किए हैं? ये हमारे लिए अनिवार्य है कि हम प्रार्थना करें या हम विश्वास योग्य जीवन बिताएं। प्रभु ये हमसे चाहते हैं that we should lead a life of faithfulness। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय में दूसरे कुरिन्थी 4 अध्याय में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि प्रभु के दासों के संबंध में वे विश्वास योग्य रहना है, that they should be faithful stewards। वे विश्वास योग्य रहें। केवल प्रभु के दास लोग नहीं, हर एक विश्वासी विश्वास योग्यता का जीवन बिताए। अगर आप इसका 3 का 1 से 6 पद तक ध्यान देते हैं, द फर्स्ट 6 वर्सेस, तीसरे अध्याय 1 से 6 तक, हम यहाँ पर यीशु मसीह की विश्वास योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। पहला 6 पद के अंदर we read the faithfulness of Jesus Christ and in some extent Moses। मूसा का भी विश्वास योग्यता का जिक्र हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं उसका पहला और दूसरे पद 3 अध्याय का आपके सम्मुख पढ़ के सुनाना चाहूंगा। Read chapter 3 verses 1 and 2। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। दूसरे वचन में, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। तो दिस इज ए कॉल, यहां पर एक बुलाहट है। किस बात के लिए परमेश्वर या प्रभु का वचन विश्वासियों को बुलाहट देते हैं? एक आयत में हम पढ़ते हैं कि हमें वो कहते हैं, विश्वासियों का यहाँ पर जिक्र किया है, वे कौन लोग हैं? वे पवित्र भाई हैं और स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हैं। वी आर होली ब्रदरन। 2 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनको अपना भाई कहते हैं और यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र ठहराए हैं। सो नेचुरली वी आर पवित्र भाई हैं, हम पवित्र भाई हैं। वी आर होली ब्रदरन। साथ साथ स्वर्गीय बुलाहट के हम भागीदार हैं। वी आर पार्टेकर्स। हम यीशु मसीह के सहभागी हैं। हम यीशु मसीह के सह संग मीरास में शामिल होने वाले हैं। इस बात को कहते हुए वो हमसे क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह की ओर ध्यान दो। हैव अ लुक एट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की ओर नजर उठाओ। हैव अ थॉट अबाउट हिम। ये कौन है यीशु मसीह? ही इज द अपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट ऑफ आवर कन्फेशन। बाइबल में, नया नियम में और कहीं पर भी यीशु मसीह को प्रेरित के रूप में नहीं बताया है। यीशु मसीह का प्रेरित के नाम हम कहीं और वचन में नहीं पढ़ते हैं। दिस इज ओनली प्लेस इन द न्यू टेस्टामेंट वेयर जीसस इज एड्रेस्ड एज अपोस्टल। जैसे हम अपने बाइबल में पढ़ते हैं, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर ध्यान दो। यीशु मसीह को क्यों प्रेरित कहा गया है? अब प्रेरित जो शब्द है, उसका अर्थ ये है भेजा हुआ, द वन हु इज सेंड आउट, भेजा हुआ व्यक्ति। तो एक अध्याय में हमने साफ साफ पढ़ा था, सीखा था, यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ है। जिस प्रकार पुराने नियमों में, पुराने समय में भविष्यद्वक्ता लोग प्रकाशन देता था परमेश्वर के बारे में, और अंतिम समय में यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रकाशन लेके आए हैं। तो इस प्रकार यीशु मसीह भेजा हुआ, प्रेरित है, परमेश्वर का प्रेरित है, भेजा हुआ व्यक्ति है। साथ साथ वो महायाजक है। 2 अध्याय का 17वां पद में हमने देखा है, वहां पर ऑलरेडी लेखक ने बताया कि वो एक विश्वास योग्य महायाजक बने, एक दयालु महायाजक बने। तो प्रभु यीशु मसीह महायाजक है।
महायाजकीय सेवकाई का जिक्र हम आगे 5 अध्याय से लेकर विवरण के साथ हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लेकर ज्यादा कुछ उस संबंध में नहीं बताते हैं, लेकिन इस महायाजक और प्रेरित यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाए। ये जो विश्वासी लोग अपने परेशानी में इधर उधर अपना ध्यान भटक गए थे, वे कहीं और किसी और के और ध्यान लगाने लग गए थे। वे लोग सोचा अब यीशु मसीह हालांकि विश्वास तो किए हैं, लेकिन अभी काफी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई मदद उनसे नहीं मिल रहे। जो उम्मीद किया था वो सब कुछ पूरा नहीं हुआ, वो जल्दी वापस नहीं आया, हम तो परेशान है। तो शायद इनका ध्यान किसी और कई और लोगों के प्रति, या पुराने नियम के उन महान व्यक्ति हो, या पुराने नियम के उन संतों के प्रति हो, उनका ध्यान भटकने लगा। तो लेखक बता रहे हैं कि इस पर ध्यान दो। Have your thoughts on Jesus Christ, यीशु मसीह की ओर ध्यान दो। प्रेरित के रूप में शायद मूसा है, भेजा हुआ व्यक्ति के रूप में, और हारून महायाजक है, लेकिन ये दोनों सेवकाई पूरा किया हुआ एक व्यक्ति के रूप में जो यीशु मसीह है। मूसा का सेवा और हारून का सेवा दोनों करने वाला जो व्यक्ति यीशु मसीह ही है, उसी की ओर ध्यान देना है। उसका किस बात के पे ध्यान देना है? दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। लुक एंड हैव ए थॉट ऑन द फेथफुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की विश्वास योग्यता, उस पर ध्यान दो। यीशु मसीह अपने सारे सेवकाई के दौरान, जीवन काल के दौरान विश्वास योग्य रहा था, और अभी भी वो विश्वास योग्य हैं। द लॉर्ड जीसस was faithful and he is faithful। अब भी वे महायाजक के रूप में हमारे संबंधित सेवा में वे विश्वास योग्य रहते हैं। और जब वो पृथ्वी पर थे तब भी परमेश्वर के संबंध में जो भी कार्य यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया था, वो सब करने में विश्वास योग्य रहे थे। हम यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय और उसका 4 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास योग्यता के बारे में, हालांकि शब्द वहां पर अलग हैं, फिर भी हम वहां पर यीशु मसीह की बातों को पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 4, 4 में पढ़ते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। See, the Lord was faithful। यीशु मसीह परमेश्वर के कार्य में पूरा पूरा विश्वास योग्य रहा। जो कार्य उसे सौंपा गया था वो सब कुछ उसने पूरा किया। 17वें अध्याय प्रभु के अंतिम एक प्रार्थना है, जो महायाजकीय प्रार्थना है, जहां पर प्रभु कहते हैं, मैंने वो सारे काम तूने दिया वो मैंने पूरा किया। द लॉर्ड इज फेथफुल। क्या प्रभु अकेले विश्वास योग्य था? नहीं, क्योंकि ये चिट्ठी है यहूदियों के लिए लिखा है, और यहूदियों के नजर में मूसा काफी महान व्यक्ति हैं। मूसा बराबर व्यवस्था है जी। मोसेस इज इक्वल टू लॉ ऑफ मोसेस। मूसा वो जो व्यक्ति है, परमेश्वर से आमने सामने बात किया है, और इसलिए लेखक क्या कहते हैं, सी वर्स 2 सेकंड पार्ट, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। कैसा था? मूसा भी विश्वास योग्य था। मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था। ये कहां पर हम पढ़ते हैं? हम गिनती की पुस्तक 12वें अध्याय का 7 वचन में ये पढ़ते हैं। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 एंड वर्स 7। दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ गॉड। परमेश्वर का खुद की गवाही है मूसा के संबंध में, that he has been faithful in my house। वो मेरा घर पे विश्वास योग्य था। मूसा के बारे में परमेश्वर ने ये गवाही दिया है गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में। और मूसा कैसे विश्वास योग्य रहा? मूसा भी यीशु मसीह के समान, तुलना यहां पर लेखक कर रहे यीशु मसीह और मूसा की विश्वास योग्यता को। तो विश्वास योग्यता में वे दोनों परमेश्वर के नजर में अपना काम
पूरा किया। मूसा को प्रभु ने विशेषकर प्रकाशन, टू रिसीव द कमांडमेंट्स फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से वचन को प्राप्त करना, वो लोगों तक पहुंचाना, वो प्रायोगिक जीवन में करना, इन सभी बातों पर मूसा बिल्कुल विश्वास योग्य रहा। मोसेस वाज faithful in receiving the word from the Lord and in transmitting the word to the people and in making it practicing, वो प्रायोगिक और व्यावहारिक करने में वो विश्वास योग्य रहा। हम जानते हैं मिलाप वाले तंबू के निर्माण के बारे में, द बिल्डिंग ऑफ द टैबरनाकल, 25 अध्याय गिनती के पुस्तक से निर्गमन के पुस्तक का 25 अध्याय से आगे हम पढ़ते हैं, वे मिलाप वाला तंबू का निर्माण करने लगा और मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पे बुलाया, वो दिखाया कि तुम्हें क्या करना है, और मूसा नीचे जाकर लोगों को वो समझाया। और हम एक एक अध्याय में या एक एक चीज के निर्माण के पश्चात हम इस बात को पढ़ते हैं, मूसा ने सब कुछ वैसे किया जैसा परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर दिखाया था, बताया था। Moses did everything just as the Lord commanded him on the mountain. That is what faithfulness means. विश्वास योग्यता का मतलब यह है, जो कार्य परमेश्वर हमें देते हैं, जो कार्य परमेश्वर हमारे उसके वचन में हमें दिया है, उसे पूरा करना। ये बात पर यीशु मसीह और मूसा विश्वास योग्य रहा। लेकिन आगे जाकर लेखक ये बता रहे हैं, इस विश्वास योग्यता के विषय में यीशु मसीह मूसा से महान है। वो कैसे महान है, वो तुलनात्मक रूप में बताते हैं, जैसा एक बनाने वाला बनाया से इतना बड़ा होते हैं, उतना यीशु मसीह और मूसा में फर्क है। मूसा एक सेवक के समान परमेश्वर के घर पे विश्वास योग्य रहा है, तो यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर पे विश्वास योग्य रहा। इस बात को है 3 अध्याय का 1 से 6 पद तक पढ़ते हैं, तो लेखक हमसे ये बताना चाह रहे हैं, यीशु मसीह के विश्वास योग्य जीवन को ध्यान दो। लुक एट द फेथफुल लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कैसा विश्वास योग्य रहा, इस बात को ध्यान दें। लेकिन 6 पद में जब हम आते हैं, when we come to verse 6, 6ठी आयत में, वहां पर लेखक बताते हैं, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी हैं और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अब बात पलट रहे हैं या बात बदल रहे हैं। अभी तक यीशु मसीह और मूसा के विश्वास योग्यता के बारे में लेखक बता रहा था, लेकिन अब जाकर लोगों के बारे में कह रहे। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, हम या नया नियम के विश्वासी, हम लोग यीशु मसीह के वो जो घर हैं जिसपे वो सेवा करते हैं महायाजक के रूप में, हिज प्रीस्टली मिनिस्ट्री, in that house of the Lord we are the members। हम भी उस घर के सदस्य बन सकते हैं। कैसे, कब, जब हम हमारे यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। दिस इज कंटिंजेंट अपॉन द फेथफुलनेस ऑफ पीपल। लोगों के विश्वास योग्यता के आधार पर है इस घर का सदस्य बनना। इस बात को हम यहां पर पढ़ते हैं। मैं शायद बाद में इसके बारे में और टाइम के हिसाब से बताऊंगा। तो पहले ये जो 6 पद में हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर लेखक आकर्षित करते हैं कि वे कैसे विश्वास योग्य रहा। तीसरे अध्याय का 7 से लेकर 16 उसका 19 पद तक जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम से इस्राएलियों का दृष्टांत यहां पर लेखक ला रहे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीपल ऑफ इस्राएल, उनके अनफेथफुलनेस का
अविश्वास जीवन का एक उदाहरण यहां पर दे रहे। मोसेस वाज फेथफुल। मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य रहा। जो भी बातें परमेश्वर ने उसे कहा वो सब करने में वे विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर के बातों को वो पूरा लिया, लोगों तक पहुंचाया, अपने जीवन में वे कर पाए हैं। What about the followers of Moses? मूसा के साथ साथ उनके पीछे चलने वाले लोग कैसे रहे? What about the people of Israel? Were they faithful? No, they were not faithful. वे मूसा के समान विश्वास योग्य नहीं रहा। मूसा विश्वास योग्य रहा, पर मूसा के साथ साथ चलने वाले लोग विश्वास योग्य नहीं रहा। यीशु मसीह विश्वास योग्य है, यीशु मसीह विश्वास योग्य था और विश्वास योग्य आज भी है। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलने वाले हम लोग, क्या हम विश्वास योग्य हैं या नहीं, ये हमें सोचना है। इसलिए लेखक ये सब यहां पर लिख रहे हैं। Moses was faithful, but the people with those who were with Moses, they could not be faithful. अब यहां पर 7 से लेकर 11वां आयत है, तीसरे अध्याय का 7 से 11वें आयत तक। ये भजन संहिता 95 का उद्धरण है। इट्स अ कोटेशन फ्रॉम Psalm 95। भजन 95 उसका 4 से 6 पदों को यहां पर 7 से 11वां वचन तक लेखक कोट कर उद्धरण कर यहां पर बता रहे हैं। ये इस्राएलियों का मरुभूमि के जीवन के संदर्भ के बात है। और संक्षिप्त में अगर कहा गया तो हम ये कह सकते हैं, ये लोग जो इस्राएली लोग थे वे मरुभूमि के जीवन में मूसा जैसे विश्वास योग्य बने नहीं रहा। दे वर नॉट फेथफुल। वे विश्वास योग्य नहीं रह पाया। फलस्वरूप में क्या हो गया? वे विश्वास योग्य नहीं रहा। और उसका 11वां वचन में इसलिए आपके लिए पढ़ूंगा, उस कोटेशन जो भजन संहिता 95 से लिया है, उस उद्धरण का 11वें वचन में पढ़ते हैं, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। ये लोग अपने विश्वास योग्य नहीं रहने के कारण, मरुभूमि में, उस जंगल के रास्ते में परमेश्वर के बातों को बार बार उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर के बातों को ठुकराने के कारण, बलवा करने के कारण, उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उनको अपने विश्राम में प्रवेश करने न दिया। अब इसके बारे में 16 से 19 पद तक लेखक सवाल जवाब के रूप में इस बात को बताते हैं। कौन लोग थे वे लोग जो क्रोध दिलाए हैं? कौन कौन थे वे जो उस स्थान पे प्रवेश नहीं कर पाए हैं? वो किस कारण से प्रवेश नहीं कर पाए हैं? ये सब यहाँ पर लेखक हमें समझाते हैं। तो लेखक ये बता रहे हैं, मूसा विश्वास योग्य रहा, लेकिन मूसा के साथ जो उनके पीछे, जो वहां से, जो मिस्र से जो निकले हुए थे, वे सबके सब विश्वास योग्य नहीं रहे हैं। कितने लोग विश्वास योग्य थे उसमें? केवल 2 लोग थे जो मिस्र में से निकले थे, 20 साल ऊपर के थे, जिनकी गिनती लिया गया था। गिनती की पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं, जब पहले जो सेंसस जनगणना में 6 लाख से ऊपर जो आदमी थे, उनमें केवल 2 ही जन बच गए थे जो विश्राम के स्थान में कनान देश में प्रवेश कर पाए हैं। बाकी सब के सब मरुभूमि में, जंगल में खत्म हो गए हैं। विश्वास योग्य नहीं रहने से उसका परिणाम यहां पर लेखक बताते हैं, परमेश्वर के विश्राम से वे वंचित रह गए हैं। और चेतावनी क्या है? शिक्षा क्या है? लेखक हमसे भी क्या कहना चाहते हैं? लेखक हमसे ये कहना चाहते हैं, मुझे और आपको भी विश्वास योग्य रहना होगा। We need to be faithful to enjoy
द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से आशीषें। अब इस आशीष को आप कैसे भी समझे, चाहे वो भौतिक हो या फिर मैं उसको आत्मिक आशीषें बताऊंगा। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर बेस्ड ऑन आवर फेथफुलनेस टू गॉड। हमारे आत्मिक आशीषें हैं वो हमारे विश्वास योग्यता के आधार पर रहेंगे। हम जितना विश्वास योग्य रहेंगे उतना हम उस पर प्रभु की आशीषें हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम जब आगे 4 अध्याय में आ जाते हैं, 4 का 1 से जो 13वां वचन तक जो हम पढ़ते हैं, इसके बाकी हैं। ये वैसे दूसरा लेखक का जो वार्निंग पासेज है, चेतावनी का भाग है। फर्स्ट वार्निंग 2 अध्याय के 1 से 4 तक हम अगर पढ़ते हैं, दूसरा जो चेतावनी है 3 का 7 से लेकर 4 का 13वें वचन तक है। तो इस चेतावनी के अंदर लेखक चेतावनी यही दे रहे, पुराने नियम के वे जो लोग जो जंगल में जो सफर किए थे, वे सबके सब विश्राम के स्थान पे प्रवेश नहीं कर पाए हैं। और यहां तक हम उनके बारे में कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ते हैं, वे सबके सब उद्धार पाए हुए लोग थे। हमारे भाषा में अगर कहें, जितने लोग मिस्र से निकले थे वे उद्धार पाए थे। अगर आपको शक हो तो हम वचन में पढ़ते हैं, वे सबके सब उस मेमने के लहू के कारण बच गए थे। मेमने के लहू मतलब वो उद्धार पाए थे। और वे सबके सब बपतिस्मा भी पाए थे। कौन लोग? जो लोग मूसा के साथ मिस्र में से निकले थे, वे सबके सब बपतिस्मा पाए थे। ये कहां पर लिखा है? कुरिन्थियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, मूसा के द्वारा यर्दन लाल समुद्र को पार करते हुए वे भी पानी में बपतिस्मा पाए थे। तो ये सारे लोग उद्धार पाए, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। They could not enter the rest that God promised. अब मेरे और आपके संबंध में, मैं और आप हम सबके सब उद्धार पाए हैं। जहां तक मैं जानता हूं, मेरे सुनने वाले आप सभी लोग बपतिस्मा भी पाए होंगे, कलीसिया के सदस्य हैं। लेकिन मैं और आप आशीषों से वंचित रह सकते हैं, हम छूट सकते हैं। उन इस्राएलियों के समान परमेश्वर के आशीषों से हम रह सकते हैं। ये है जो चेतावनी विश्वासियों को लेखक यहां पर देते हैं। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ हो गया, अब तो स्वर्ग पहुंचेगा ही, अब कुछ भी नहीं करना। ये जो सोच हमारा गलत है। ये बिल्कुल गलत है ये सोचना कि उद्धार हमें पा लिया, अब हम कैसे भी हो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इसलिए जीवन का कैसे भी बिताने से ये ठीक है। ये जो शिक्षा प्रभु के वचन कहीं पर भी हमें नहीं देते हैं। हाँ, इस बात को मैं मानता हूं, उद्धार आप वास्तव में पाए हो, यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, आप जरूर स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए हमें और कुछ नहीं करना सिवाय यीशु मसीह पर विश्वास करना। अगर वास्तव में चाहे हम बड़े हो या बच्चे हो, हमारे पाप को अंगीकार किए हैं और हमने इस बात को मान लिए कि मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मर गए हैं और जी उठे हैं, वो मेरा उद्धार करता है, इस बात को आपने अंगीकार किया, मैंने अंगीकार किया, हमें परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया है, हम नाश नहीं हो जाएंगे, हम अनंत काल के नरक में नहीं चले जाएंगे। ये तो पक्की बात है। लेकिन ये सोचना इसलिए हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो वचन में दिया है, बताया है, ये गलत है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन की उन्नति, बढ़ोतरी, आशीषों का आधार मेरा और आपका विश्वास योग्यता है। मिस्र से निकले हुए सबके सब उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए थे, लेकिन विश्राम जो प्रभु देना था उससे वे रह गए हैं।
तो 4 अध्याय में लेखक कह रहे हैं शायद मैं और आप भी विश्राम से वंचित हो सकते हैं। अगर मैं और आप विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, परमेश्वर हमें देने वाले विश्वास में से हम भी वंचित हो सकते हैं। ये एक गंभीर बात है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। 4 अध्याय का 1 से 10 या उसका 10 पद तक लेखक ये बताते हैं देयर इज अ रेस्ट फॉर अस, हमारे लिए भी एक विश्राम है। विश्राम प्रभु का है। वो कब से है? वो 7वें दिन से है। मतलब जब से परमेश्वर अपने सारे सृष्टि से आराम किया तब से लेकर परमेश्वर का विश्राम उपलब्ध है। लेकिन जिनके लिए विश्राम मिलना था उनके अविश्वास के कारण वे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। ये सब आप 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। उनके अविश्वास के कारण वे विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके हैं। लेकिन लेखक बता रहे हैं जहां तक कुछ लोग विश्राम में प्रवेश किया, मतलब ये नहीं विश्राम का जो आशीष है वो बंद हो गया या खत्म हो गया, या यहोशू ने लोगों को विश्राम नहीं दिया। यहोशू जरूर कुछ लोगों को कनान देश में प्रवेश तो कर पाए थे, लेकिन ये पूरा विश्राम नहीं है। लेखक कह रहे परमेश्वर हमें जो देने के लिए उम्मीद, जो सप्त के दिन का जो विश्राम जो परमेश्वर ने किया, वो जो विश्राम यहोशू ने भी नहीं दे सका। ये किस आधार पर लेखक कहते हैं? ये उस आधार पर कहते हैं क्योंकि दाऊद यहोशू के कई सालों के, सैकड़ों सालों के बाद भजन संहिता 95 में ये लोगों को बताते हैं अगर तुम आज उसकी आवाज को सुनते हैं अपने मन को कठोर नहीं करना। भजन 95 में दाऊद ने अपने लोगों को कह रहे हैं, यहोशू के समय के करीब 1000 साल के बाद कह रहे हैं आज तुम उसकी आवाज को सुनते हैं अपने मन को कठोर नहीं करना। इसका मतलब दाऊद कह रहा था कि दाऊद के समय लोग विश्वास करने से विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए लेखक का यहां पर लॉजिक है, तर्क है कि विश्राम यहोशू भी नहीं दे सका। मूसा ने विश्राम नहीं दिलाया, यहोशू ने विश्राम नहीं दिलाया, तो विश्राम दिलाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है जो यीशु मसीह है। हमें अगर सच में कोई विश्राम दिला सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह हैं वो जो विश्वास योग्य महायाजक जो हमें विश्राम के स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इस बात को लेखक यहां पर हमें समझा रहे। लेकिन 4 अध्याय का 10 पद और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 4 का 10 पद में पढ़ते हैं। ये सब कहने के बाद लेखक क्या कहते हैं? क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा कर कर विश्राम पाए हैं। जो अपने कामों को पूरा करने वाला ही विश्राम पा सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने अपने कामों को पूरा किया, जैसे यीशु मसीह ने अपने कामों को पूरा किया, जैसे मूसा ने अपने कामों को पूरा किया, जो अपने कामों को पूरा करने वाला विश्राम में प्रवेश करते हैं। अब 11वें वचन में क्या पढ़ते हैं? हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। लेबर, स्ट्राइव, मेहनत करो, प्रयत्न करो। क्या करने? विश्राम में प्रवेश करने के लिए। तो इससे ये साफ है, ये स्वर्ग जाने के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे, लेकिन ये वो जो विश्राम के बारे में कह रहे हैं, जो यीशु मसीह के साथ जो शासन करने के लिए परमेश्वर हमें जो तैयार किया है। 1000 साल के अंतर्गत में प्रभु यीशु मसीह के सहभागी के रूप में, संग मीरास के रूप में उसके साथ शासन करना, वो जो विश्राम, उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमारा प्रयत्न, हमारे विश्वास योग्यता के आवश्यकता है। केवल जो विश्वास योग्य रहकर जीवन बिताएंगे वही ये जो विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों,
मसीही विश्वासी होकर जीवन बिताना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। जंगल में, मरुभूमि में जिन लोगों ने जीवन बिताए हैं उनको इस बात को समझ में आ गया, खाना नहीं, पानी नहीं, कड़वा जब पानी है, चल फिरकर वो परेशान हो जाते हैं, धूप है, ठंड है, और इन सारे परिस्थितियों में उनको क्या करना चाहिए था? परमेश्वर के बातों को पालन करना था, परमेश्वर के कही हुई वचन के अनुसार चलना था। जब प्रभु ने बताया तुम यरीहो में चले जाओ, हाँ वहां के दीवार इतने ऊंचे हैं, शहरपना इतने मजबूत हैं, वहां के लोग अनाकिम हैं, उनके सामने तुम टिड्डियों के समान ही होगा, लेकिन अगर मेरी बातों को मानकर तुम आगे बढ़ोगे तुम वहां पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे परिस्थिति के विपरीत, हमारे सोच के विपरीत परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना, उस पर अमल कर कर जीवन बिताना, ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनते हैं। जब मैं और आप इस तरह जीवन बिताएंगे, विश्वास योग्य परमेश्वर की बातों पर विश्वास योग्यता का जीवन बिताएंगे, तभी हम परमेश्वर के विश्वास में हम पहुंच सकते हैं। मेकिंग एवरी एफर्ट टू एंटर दिस रेस्ट। 6 पद, 3 अध्याय का 6 पद और उसका 14 पद का आखिरी भाग आप पढ़ के देख लीजिए। ऑल दीज आर ऑन कंडीशन, सशर्त परमेश्वर ने बताया है। हमारे करने के आधार पर परमेश्वर हमें उसका भागीदार बनाएंगे, 14 पद में हम पढ़ते हैं। हमारे बने रहने के आधार पर हम उसके घर बनेंगे। और हम 3-4 अध्याय का 11वां वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे मेहनत परिश्रम के कारण हम उस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। ये कहीं पर भी उद्धार के बारे में नहीं है, क्योंकि वचन में कहीं पर भी हम परिश्रम करके उद्धार पाने के लिए नहीं बताए हैं। तो ये उद्धार पाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं, इब्रानियों के पत्री का विषय भी वो नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? 3-4 बात, 4-5 बात कह के मैं ये बातों को समाप्त करूंगा। यहाँ पर मेरा समय बस खत्म ही हो रहा है। पहली बात हमें आज समझने की आवश्यकता है, द लॉर्ड थ्रू हिज वर्ड, द होली स्पिरिट स्पीक्स टू अस थ्रू हिज वर्ड इवन टुडे। आज भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। आप उसका 7 वचन पढ़ के देख लीजिए, 3 अध्याय का। वहां पर हम पढ़ते हैं, द होली स्पिरिट सेज, पवित्र आत्मा कहते हैं। ये वर्तमान में है, दिस इज प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज समथिंग कंटिन्यूइंग। परमेश्वर की आत्मा आज भी हमसे बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा। 95 भजन को लेकर लेखक ये बता रहे हैं, टेकिंग Psalm 95 and the writer says the Holy Spirit speaks। उस समय बातें करते हैं, तो आज भी समझिए अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आज भी हमसे बातें करते हैं। और दूसरी बात यह है, we need to hear the voice of God today। आज हमें उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। 3 अध्याय का 7 पद और 15वें पद और 4 अध्याय का 7 पद, इन तीनों पदों में ये जो बात को लेखक ने दोहराए हैं, टुडे इफ यू हियर हिज वॉइस, आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने मन को क्या नहीं करना। सो वी नीड टू हियर द वर्ड ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड टुडे। टुडे मीन्स विथ ऑल अर्जेंसी, विथ ऑल अर्जेंसी। परमेश्वर के वचन को हमारा सुनना हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है, मुझे जब समय मिलेगा, मैं जब उचित होगा तब मैं सुनूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ टुडे इट्स वेरी अर्जेंट। टुडे इफ यू हियर हिज वॉइस, आज उसकी आवाज को सुनते हैं। कई बार, कितने बार हम परमेश्वर के वचन की बातों को टालते हैं,
हम बताते हैं बाद में करेंगे, तब करेंगे, जब हमारा अनुकूल परिस्थिति होगा हम तब सोचेंगे। बट टुडे इफ यू हियर हिज वॉइस, आज हमें उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। और हम पढ़ते हैं when we hear the word of God, we should not harden our heart, हमारे मन को कठोर मत करे। इस 3 अध्याय में आप 3 बार इस तरह हम पढ़ते हैं और हमारे मन के बारे में 3 बार इस तरह लिखते हैं, इट इज आवर हार्ट कैन बी हार्डन्ड, हमारा मन कठोर बन सकते हैं। और आवर हार्ट कैन बी एरिंग, भटकने वाले मन हो सकते हैं। एंड इट कैन बी एन इविल हार्ट, एक बुरा मन हो सकते हैं। See, when we hear the word of God, our heart, the condition of our heart, हमारे दिल के, मन के, it talks, ये हमारे शरीर का कोई अंग के बारे में नहीं, it talks about our mind, our will, our emotion, हमारे शरीर का, हमारे जीवन का केंद्र है वो जो दिल के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, हार्ट के बारे में, the decision making part। उस मन कैसा होना चाहिए परमेश्वर के वचन को सुनते समय। मैंने पिछले बार भी बताया था, कई बार हम वचन सुनने के लिए किस मन से बैठते हैं। हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय में उस कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं। कुरनेलियुस, पतरस प्रभु के दास, अपने घर पे आया, बताया वी आर ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में अब हैं। एंड व्हाट एवर द लॉर्ड हैज टोल्ड यू वी आर रेडी टू हियर नाउ, जो कुछ परमेश्वर ने तुमसे कहे हैं वो सब हम सुनने के लिए तैयार हैं। आर आवर हार्ट रेडी टू हियर, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला एक मन है हमारा, उसको मानने के लिए चाहे हम क्या तैयार होते हैं, या बार बार वचन सुनकर हम कठोर हो जाते हैं, भटकने वाले हैं, या एक ऐसा मन है जो बुरे हो जाते हैं, जो पाप में हमें ले जाते हैं। प्रभु हमें सहायता और मदद करे। और चौथी बात, disobedience to God's word deprives us of spiritual blessing। परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता हमें आत्मिक आशीषों से वंचित करते हैं। Disobedience to God's word deprives us of spiritual blessing। परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता हमें आत्मिक आशीषों से वंचित करते हैं। दुख की बात यह है कि हम में से कई विश्वासी लोग जिनको प्रभु इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें प्रभु काफी सारे गुण दिए हैं, वे उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम उन इस्राएलियों के समान हैं, भटकते रहते हैं। 40 साल बेवजह मरुभूमि में वे दिन काटे हैं, जिनके जीवन में कोई भी फल नहीं था। ए फ्रूटलेस लाइफ, ए लाइफ दैट दे लेड इन ऑर्डर टू डाई अलोन, केवल मरने के लिए जीने वाला एक पीढ़ी हम वहां पर देखते हैं। सी, कैन यू इमेजिन दैट? क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिनके ऊपर मृत्यु के दंड परमेश्वर ला दिया है, और अब इनको बाकी जो जीवन है, दे लीव जस्ट टू डाई, केवल मरना ही उनके लिए है, परमेश्वर के लिए लाभ नहीं है उनके जीवन के द्वारा। और आज कलीसिया में ऐसे कितने सारे विश्वासियों को आप पा सकते हैं जिनके कारण ना कलीसिया को, ना विश्वासी को, ना किसी को कोई फायदा नहीं है। ए यूजलेस, फ्रूटलेस लाइफ, disobedience to God's word deprives us of spiritual blessing and our usefulness for God। परमेश्वर के लिए हमारे उपयोग योग्यता से ये हमें वंचित करते हैं। इस बात को हम कभी ना भूले। And finally, one more thing, we should remember that we are accountable to the Lord and His word। हम परमेश्वर और उसके वचन के प्रति हम जवाबदेही हैं। अगर आप 4 अध्याय का 12वां और 13वें वचन को पढ़ते हैं, अक्सर हम वो परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल, शार्पर देन 2-edged sword, धोधारी तलवार से भी
चोखा है परमेश्वर का वचन। सो इट स्पीक्स अबाउट जजमेंट। वो दंड के बारे में कह रहे हैं। जो वचन, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। क्यों? वो एक तरफ हमें आशीष लाने वाले हैं। द वर्ड ऑफ गॉड, ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड कैन ब्रिंग अस ब्लेसिंग। परमेश्वर के वचन हमें आशीष लाते हैं, उसको मानने से प्रभु हमें आशीष दे सकते हैं। बट द सेम वर्ड कैन ब्रिंग अस पनिशमेंट ऑल्सो। वही वचन हमें दंड भी ला सकते हैं। ये इस्राएलियों को पता है। क्यों? हम भजन 95 में या यहां पर 3:11 में पढ़ते हैं, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे मिश्राम में प्रवेश न कर पाए। हम इसके अहमियत को, इसकी गंभीरता को शायद हम समझ नहीं पाते हैं। a complete generation of people, they were deprived to enter the blessings of God। जिस उम्मीद आशा लगाए आए हैं कि दूध और मधु का बहने वाले देश में हम पहुंच जाएंगे, अब जाकर परमेश्वर कह रहे तुम नहीं जा सकते हो। उसमें से आपको रोक के रखना। कितने गंभीर बातें हैं। परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार है, उसको पालन करने से हमें आशीष है, लेकिन उसे उल्लंघन करने से हमें दंड भी मिलेगा। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। सो सवाल ये है, परमेश्वर के वचन के प्रति मेरा और आपका रवैया क्या है? व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड्स वर्ड? हम 66 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक का 2 और 4 पद में शायद पढ़ते हैं कुछ लोगों के बारे में जो उसके वचन पर कांपते हैं। Those who tremble at God's word, those who yield themselves, अपने आप को नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के वचन पर कांपने वाले लोगों के बारे में 66वां अध्याय यशायाह नबी के पुस्तक का 2 और 4 पद में पढ़ते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, हम भी परमेश्वर के वचन जो हमें हिदायत देती हैं, उन बातों को वास्तव में अपने जीवन में पालन कर कर परमेश्वर से आशीषें पाए, जिसके लिए प्रभु इन वचनों से सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रार्थना करें क्या? स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपका दास को मदद किया आपका वचन से सीखने आने के लिए, और हमें से हम सबको अलग अलग स्थान से फिर से इस माध्यम से इकट्ठा होकर आपका वचन से सुनने के लिए आपने मदद की। धन्यवाद देते हैं आज रात को भी आपका दास को हमारे बीच में आने में मदद किया और वचन सरल तरीके से समझाने के लिए सहायता किया। प्रार्थना है जो हमने सुना है उस पर ज्यादा विचार करने के लिए हमें सहायता करें। विश्वास योग्यता का जीवन और आज्ञाकारिता का जीवन बिताने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जो चेतावनी हम तक पहुंचा है। यदि हम विश्वास योग्य और आज्ञाकारी ना रहेगा तो आपके आशीष हम स्वीकार नहीं पाएगा, आप हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। धन्यवाद देते हैं आपका वचन के दोधारी तलवार के समान है, जो हमारे जीवन के अंदर तक घुस जाते हैं, और उस वचन के प्रति हमें जिम्मेदारी है और उस वचन के अनुसार हमें जीना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा और वो अपना सारा कर्तव्य को पूरा किया, हमारे लिए सूली पर मृत्यु का दंड उठाया और आज स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ वचन हमने सुना है प्रभु जी, इसको और ज्यादा विचार करें, पालन करें, जीवन में अमल करें। आपका दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन के साथ रहे जो जरूरत पे है, अलग अलग प्रकार की आवश्यकता में है, आपका दया हो। तंदुरुस्ती में रखिए, विशेष रूप से महामारी के बीच में अपने लोगों को प्रभु आप संभालें। जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, शरीर में कमजोर है, उनके लिए खास तौर से प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन सभी के ऊपर हो। प्रभु जी, हम सबों को आपके हाथ में फिर से अर्पण करते हैं। बाबू उसकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर आपका दया हो। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो देश में है, आप उन्हें संभालें और उनकी समस्याओं से उनको छुड़ाएं। और हर एक भाई बहन जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता में है, शारीरिक कमजोरी में है,
खास तौर से भाई डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबों को आपके हाथ में समर्पण करते हुए हमारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनो गंगा पिताजी। Okay, then I am taking a leave. Fine. Bye. Thank you. Okay, bye. Bye. Stop. हमारा कनेक्टिविटी में कुछ तकलीफ हुआ, पता नहीं क्या है, बराबर चलता नहीं। निशी कैसे अच्छे है? नहीं अभी तो बीच में आए थे नेटवर्क स्लो। कभी मिलने के लिए आए। वो मेरे पास एक दवा लाती हूँ वो मेरे बच्चे के लिए लाया प्रॉब्लम कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हम लोग कभी कभी हमारे पास बंद